वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और बहुत समय अंतराल के बाद आज फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आज बड़ा विशेष दिन है। अभी कुछ दिन पहले भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन था। जब जब उनका जन्मदिन होता है और उस घड़ी में अगर किसी के यहाँ कोई बालक पैदा हो जाता है, व्यक्ति अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता है। भगवान कृष्ण का जन्म भादों के महीने में और अष्टमी के दिन कृष्ण पक्ष बड़ा मंगलकारी है सबके लिए। कुछ विशेष बातें इसी के परिप्रेक्ष्य में रखेंगे। बालक जब जन्म लेता है अपार खुशी होती है हर व्यक्ति को, हर माँ बाप को, उस परिवार को। लेकिन कुछ ऐसी भी स्थितियाँ हैं और कुछ हमारे देश में ऐसी भी बेटियां हैं जिनकी वजह से उनके पिता का नाम रोशन हो गया। अगर सीता जी न होती तो शायद जनक जी का नाम संसार में इतना पावन तरीके से कोई न याद करता। अगर देवकी का त्याग न होता शायद देवक को कोई इतना न जानता। उन्हीं में एक बड़ा सुंदर नाम आता है राधा जी का। राधा जी भगवान कृष्ण की सैरूपणी समझ लो या दोनों को एक समझ लो। राधा जी की वजह से जब से उनका जन्म हुआ होगा ब्रजभान के साथ साथ वो पूरा जो क्षेत्र है आज भी उनके नाम से गुंजायमान है। वृंदावन में इस समय प्रेमानंद जी महाराज उनके नाम का कीर्तन करते हैं। कहते हैं एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। किसी बात की चर्चा चली तो माता पार्वती ने कहा कि नर होना बड़ा सरल है पर नारी होना बड़ा कठिन है। तो भगवान शंकर को ये बात बड़ी विचित्र है। तो उन्होंने हास्यपूर्वक कहा कि इतना कठिन है जितना आपने कह दिया। तो माता ने कहा कि अगर कभी नारी का रूप मिला होता तो इन कठिनाइयों को आप जानते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि चल इसको भी आजमा के देख लेते हैं। इस वार्तालाप के बाद भगवान शंकर कैलाश पर्वत से चले और बरसाने में ब्रजभान के घर राधा के रूप में भगवान शंकर इस बात को विशेष ध्यान करके भगवान शंकर बरसाने में
राधा के रूप में पैदा हुआ। भादों का महीना, दिन के अब 12 बजे तो आज के समय में कह सकते हैं, यानी आधा दिन बिल्कुल, जैसे अर्धरात्रि बोली जाती है, जैसे अर्ध दिन में जब सूर्य बिल्कुल ऊपर उठता है, तब भगवान शंकर ने राधा के रूप में जन्म लिया और पूरे बरसाने में खुशियाँ छा गई। उन्हीं के पल पीछे भगवान शंकर उधर से आए, जन्म लिया, लेकिन उस लोक से यानी देवलोक से और मृत्युलोक में समय का बड़ा अंतर है। माता पार्वती उनके पल पीछे चले और वो भी मथुरा में कंस के कारागार में कृष्ण के रूप में पैदा हुआ। ये बड़ी अलौकिक कथा है, हमने कहीं पढ़ी, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, बड़ी सुंदर है। हो सकता है कई लोग इस पर टिप्पणी करें, तो हम पहले ही बता देते हैं कि इस पुराण में ये वर्णित है। लेकिन वहाँ से देवलोक से चलने का समय केवल पल पीछे था, लेकिन जब धरती पर अवतरित हुए दोनों लोग, भगवान शंकर राधा जी के रूप में और माता पार्वती भगवान कृष्ण के रूप में, तो कहते हैं दोनों के बीच में 100 वर्ष का समय अंतर था। राधा जी भगवान कृष्ण से 100 वर्ष बड़े, बहुत लंबा समय, बहुत लंबा फासला। दोनों के बीच जब गाय चराते हुए और आमना सामना हुआ, वो जीवन 9 वर्ष कुछ महीने का था। भगवान कृष्ण जब गाय चराने जाते थे और यमुना जी के तट पर खड़े होकर बंसी बजाते थे, उस बंसी को धुन को राधा जी सुनती थी और वो जीवन केवल और केवल 9 वर्ष कुछ महीने के थे। तो भगवान कृष्ण मथुरा चले गए और वहीं पर उन्होंने कंस का वध किया। वहाँ के बाद वो लौट करके कभी मथुरा बरसाने नहीं गए, या यूँ सकते वो गोकुल नहीं गए। दोबारा जब मिलन हुआ भगवान कृष्ण और राधा का, वो जगह महाभारत का मैदान, और भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को भूल करके क्रोधवश भीष्म पितामह के सामने रथ का पहिया उठा दिया। उसी समय राधा प्रकट हुई। ये दृश्य केवल भगवान कृष्ण ने देखा और किसी ने नहीं देखा। राधा ने कहा कि ये क्या कर रहा है? तो भगवान कृष्ण एक बार देखे, वो सोचे कि अरे ये गलती हुई जा रही है। राधा ने कहा कि जो प्रतिज्ञा आपने की है उस प्रतिज्ञा पर रहो, प्रतिज्ञा अगर तोड़ दोगे तो संसार में अधर्म के नाते भी नाम लिया जाएगा। और उस समय जब राधा से और भगवान कृष्ण का मिलन हुआ तो भगवान की आयु लगभग 87 वर्ष की थी। राधा की उम्र का आंकड़ा आप लगा सकते हैं, यानी लगभग 78-79 वर्ष के बाद में दोबारा अगर राधा दिखी तो भगवान को महाभारत के मैदान में पहली बार जब राधा जी मिली तो भगवान कृष्ण के पैर में बैलिया ने बाण मार दिया और भगवान को ऐसा लगा कि हमारा समय बड़ा निकट। उनके ऐसा सोचते ही राधा जी मेरे सामने प्रकट हुए और उस समय भगवान कृष्ण की आयु 120 वर्ष की थी।
राधा को सामने देख करके भगवान रोने लगे। तो राधा ने कहा क्यों रोते हो? तो भगवान बोले कि अब तुमसे बिछड़ने का समय आ गया। तो राधा मुस्कुराई, बोले हम कभी बिछड़े ही नहीं। तो भगवान बोले कि हम इतने दिन बाद मिले हैं और तुम कहते हो बिछड़े नहीं। राधा ने कहा कि इतने दिन बाद मिले तुम सोच रहे हो, और हमें लगता है कि हम एक पल के लिए कभी अलग हुए नहीं। हमने तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं की। इतने बड़े जीवन में अगर किसी से बात की तो 24 घंटे, यानी इसको अगर उस समय की भाषा में कहोगे तो उन्होंने यही कहा कि हर पल हर क्षण अगर हमने जिया है तो केवल आपके साथ जिया। तो भगवान बोले कि मैं अब जा रहा हूँ ये लोक छोड़ करके, अब दोबारा तुमसे मिलन नहीं हो पाएगा। तो इतना कह कर के भगवान रोने लगे तो राधा हंसने लगे। बोले तो हमें छोड़ के कहाँ जा सकते हो, या तुम्हें छोड़ के हम कहाँ जा सकते हैं? तो भगवान को बड़ा आश्चर्य है कि हमें इतना करुणामय दृश्य और हमें इतना कष्ट है, लेकिन राधा हंस रही है। तो राधा ने कहा कि ना आप हमें छोड़ के जा सकते हो, ना हम आपको छोड़ के जा सकते हैं। राधा ने कहा एक बार तुम केवल, जो उस समय वो जीवन के 9 वर्ष जो शुरू में थे, एक बार तुम बंसी बजा दो। भगवान की अंतिम स्थिति में राधा ने यह प्रश्न किया और भगवान ने उस कष्ट भरे क्षण में एक बार फिर वही बंसी बजाई जो यमुना के तट पर बजाया करते थे। और वो बंसी बजते बजते राधा कब भगवान में समा गई ये भगवान भी नहीं जान पाए। ये थी जीवन लीला भगवान कृष्ण की और राधा जी की। आज राधाष्टमी है। आज ही के दिन राधा जी दिन के ठीक यानी बीचों बीच जो पैर होता है, जिसको हम लोग 12 बजे का दिन बोलते हो, आज के दिन पैदा हुए थे। इसलिए कथा आपके सामने हमने रखी। कल आपको फिर हम कोई बड़े सुंदर भगवान की लीला चरित्र चित्रण जो भी होगा सुनाएंगे। और अभी 4 अक्टूबर को माता वैष्णो देवी की जो हमारे बचपन से यात्रा चल रही है, आज भी जारी है। ये 42वीं यात्रा है, जिसमें आप सबका प्यार स्नेह हमको बराबर मिलता है। जो भी साथी हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हैं, उनकी यात्रा सदा मंगलमय रहे, सुंदर रहे। जय माता दी।